है तो वहां से नहीं दिखेगा, वहां रख दीजिएगा। आ रहा है फोटो की नहीं आ रहा है? आ रहा है? चलिए देखिए इधर ये जो फ्रस्टम है ये वास्तव में कोन का एक पार्ट है, और कोन में हम लोग देखते हैं कि ये 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है जी। ये था तो यहाँ भी 90 होगा, इसका मतलब ये यहाँ भी 90 होगा। बोलिए। अब लेकिन ये ऊपर का पोर्शन है, ये भी एक तरह का ये स्पेशल कोन है, ये कोन नहीं है नीचे का पार्ट, लेकिन ऊपर जो ज्वाइन किए और बना पार्ट वो क्या है? कोन। तो पूरी तरह से कोन है। तो इसके लिए हम स्मॉल h देते हैं, स्मॉल l देते हैं, और तो ये फ्रस्टम में कोई दिक्कत। तो ये कोन का रूप लेने के लिए दो चीज अपनाया। वो दो चीज कौन कौन अपनाया? h और l, स्मॉल h और स्मॉल l। ये दोनों फ्रस्टम का पार्ट नहीं है। समझ में आया? यानी जब कभी भी हम फ्रस्टम पार्ट का चर्चा करेंगे तो न h आएगा न l आएगा, मतलब स्मॉल h और स्मॉल l नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके बीच आपस में रिलेशन होगा। यदि आप मान लेते हैं ये O है, ये A है, यहाँ B है, ये C है और ये D है ना? कोई दिक्कत? ये O A C B D। अब आप ही देखिए ये 90-90 अभी भी आप ही बोले कि हाँ होगा, और ये दोनों में एंगल कॉमन है कि नहीं है? बोलिए। इसका मतलब कि ट्रायंगल DOA सिमिलर होगा ट्रायंगल DBC के बाई A सिमिलरिटी से। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और तब आप यहां कर दें DO बटे DB बराबर OA बाई BC बराबर DA बाई DC। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? इसको मार्कर यानी इंक डाल दीजिए। अब देखिए OD क्या है भाई? OD H प्लस H। अब BD क्या है? स्मॉल h नहीं, OA क्या है? OA कैपिटल R। अब BC क्या है? स्मॉल r इक्वल DA क्या है? L प्लस L और DC क्या है? DC है छोटी l। चलिए अब आप देखिए ये दोनों इसकी संपत्ति है, कैपिटल H इसकी संपत्ति है, स्मॉल h तो नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हम क्या करेंगे, इस R के रिस्पेक्ट में स्मॉल h का मान निकालेंगे और स्मॉल l का मान निकालेंगे। तो एक बार इसको इक्वल कर दीजिएगा और एक बार इसको इसके इक्वल कीजिएगा। सॉरी इसके इक्वल इसको कीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम यहां बढ़ते हैं। देखिए इसको इक्वल करते हैं तो h प्लस h बाई स्मॉल h r बाई r, क्योंकि ये दोनों तो है ना फ्रस्टम का टर्म, इसीलिए दोनों के इक्वल किए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो r h कर देना। अच्छा ब्रैकेट दे ही देते हैं, h प्लस h अब बराबर r h नहीं, अब यहाँ RH प्लस RH बराबर RH होगा। स्मॉल h को एक जगह कर दे नहीं, तो RH इक्वल RH माइनस RH और फिर RH बराबर R नहीं, स्मॉल h कॉमन तो R माइनस R होगा। अब यहाँ RH बटे R माइनस R हम लिख सकते हैं स्मॉल h की जगह। बोलिए, यही तो हमको चाहिए था। R है ना फ्रस्टम का पार्ट, कैपिटल H है ना फ्रस्टम का पार्ट, कैपिटल R और स्मॉल r भी फ्रस्टम का पार्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? दूसरे टर्म में चले, एक बार हम ले लें L प्लस स्मॉल l ना, अब बटे स्मॉल l बराबर R बाई R, यहाँ भी है
यहाँ भी वही करेंगे, आर एल प्लस एल इक्वल आर एल। यहाँ आर एल प्लस आर एल बराबर आर एल नहीं, आर एल इक्वल आर एल माइनस आर एल, आर एल इक्वल एल कॉमन आर माइनस आर नहीं। इसको इधर लेके चलाइए, आर एल बटे आर माइनस आर इक्वल एल। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत कि नहीं समझ में आया? समझ गए आप? अब यहाँ H और R आप निकाल चुके, अब आप ही बताइए, यदि हमको लेटरल सरफेस एरिया क्या दिया रहेगा? लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए फ्रस्टम का, आप बताइए फ्रस्टम का लेटरल सरफेस एरिया LA से ऑब्लिक CA से कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया और फ्रस्टम की बात करें तो आप क्या कीजिएगा, पहले पूरे कोन का एरिया निकालेंगे जी। पहले पूरे कोन का एरिया में से ही छोटा कोन का एरिया घटा देंगे, लेटरल सरफेस एरिया जी। पूरे लेटरल सरफेस एरिया में से छोटा वाले कोन का लेटरल सरफेस एरिया निकाल दे, घटा देंगे तो ये फ्रस्टम बच जाएगा कि नहीं बचेगा? बोलिए। तो लेटरल सरफेस एरिया बराबर होता है पाई कैपिटल आर बड़का का और एल के जगह तो एल प्लस एल होगा, एल प्लस एल, अब प्लस पाई आर एल होगा क्या? ये देखिए, ये बड़का फ्रस्टम का एरिया लेटरल सरफेस एरिया में से घटाएंगे घटाएंगे पाई आर एल छोटका। इतना तक इसको नहीं समझ में आया? बोले भाई, इतना आया समझ में? हमने कुछ नहीं किया, पूरा बड़ा वाले का लेटरल सरफेस एरिया है ना, पाई आर एल फॉर्मूला होता है, तो पाई आर कैपिटल आर और एल तो ये दोनों जोड़ के लेंगे, इसमें से छोटका को घटा दिए, पाई आर एल, और कुछ नहीं किए। अब इस ब्रैकेट को तोड़िए, पाई आर एल प्लस पाई आर एल माइनस पाई आर एल, कोई दिक्कत? अब यहां कर लीजिए पाई आर एल, ये तो सब इसकी संपत्ति है फ्रस्टम की, अब प्लस यहां से पाई एल कॉमन ले लीजिए तो आर माइनस आर होगा बाबू जी। अब ये पाई आर एल प्लस पाई, स्मॉल एल तो इसकी संपत्ति नहीं ना है, तो स्मॉल एल के जगह मान रख दीजिए, स्मॉल एल के जगह मान रखिए आर एल बाई आर माइनस आर, और यहाँ भी आर माइनस आर, ये और ये कट जाएगा तो हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर एल कैपिटल, और यहाँ से पाई एल कॉमन ले लीजिए तो आर प्लस आर। समझ में आया कि नहीं आया? ये लेटरल सरफेस एरिया हुआ, ये क्या हुआ? देखिए वही सब चीज आया कि नहीं आया जो फ्रस्टम में है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये होता है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। समझ गए आप? किसी को कोई दिक्कत? अब आ जाइए टोटल सरफेस एरिया, टीए से ऑब्लिक ए से, दोनों एक ही चीज है ना? तो क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया में पाई कैपिटल आर स्क्वायर और पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, नीचे एक सर्कल है और एक सर्कल ऊपर है, दोनों का एरिया जोड़ देंगे तो इसका टोटल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब टोटल सरफेस एरिया होगा पाई एल और फिर आर प्लस आर, अब प्लस यहाँ से पाई कॉमन ले लें, पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं? हो गया, बन जाएगा आपसे। आगे बढ़े, ये लेटरल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब है वॉल्यूम, आप खुद बुद्धिजीवी हैं, वॉल्यूम भी वही होगा, पूरे बड़ा वाले वॉल्यूम में से छोटा वाले को घटा देंगे तो फ्रस्टम में कितना सामान आएगा ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बड़े वाले का वॉल्यूम 1/3 पाई कैपिटल आर लेंगे ना, आर स्क्वायर एच के जगह तो दोनों जोड़ना पड़ेगा, एच प्लस एच। आप फिर से समझ लीजिए भाई, फॉर्मूला होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर तो बड़का में बढ़ गया ना, एच के जगह तो ये पूरा होगा क्योंकि बड़े वाले का आप ले रहे हैं, तो एच प्लस एच है ना, कोई दिक्कत? अब इसमें से घटा देंगे,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ कर दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अब प्लस यहाँ से देखो बाबू 1/3 पाई एच कॉमन तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस, समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ कर दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अब प्लस 1/3 पाई एच, है ना? एच के जगह मान रख दीजिए, स्मॉल एच का मान आप निकाल चुके हैं, यहाँ रख दीजिए आर एच बटे आर माइनस आर, और ये इतना बराबर आर प्लस आर और आर माइनस आर, ये और ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा? बोलिए। अब यहाँ कर दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई, है ना? एक गुना कर लीजिए 1/3 पाई आर आर एच अब प्लस 1/3 पाई स्मॉल आर एच, होगा बाबू? देखिए केवल गुना किए और कुछ नहीं किए, केवल क्या किए? गुना कर दिए। अब देखिए 1/3 पाई एच 1/3 पाई एच 1/3 पाई एच, तीनों में कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम मान रख दीजिए 1/3 पाई एच कॉमन तो आर स्क्वायर प्लस आर आर प्लस आर स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब बन जाएगा। ये तीनों फॉर्मूला का डेराइवेशन हमें पढ़ना है, इसलिए हम आपको बताएं वॉल्यूम और लेटरल सरफेस एरिया तो निश्चित वो तो ऐसे ही है, वो तो इसी में जोड़ दिया आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? अब बन जाएगा आपसे। एक चीज और है, एक फॉर्मूला और हमको यहाँ देखने को मिला है कि नहीं? वैसे तो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, लेकिन दिया हुआ है क्या भाई? तो L बराबर आप देखिएगा L बराबर दिया है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, देखिए तो दिया है। ये कहां से आया? नहीं अच्छा ये उस राइट ट्रायंगल से लाया क्या? DOA हाँ वहीं से आएगा, और कहां से आएगा? है ना? एल हमको फाइंड करना है ना, एल फाइंड करना है तो पहले तो ये एल चाहिए हमको, नहीं? हाँ तो ये एल अगर चाहिए तो हम यहाँ, अच्छा जी आप वहाँ L और H निकाले ना इक्वेशन 1 और 2, वहाँ जो L और H निकाले आप इक्वेशन 1 और 2 इधर, हाँ वहाँ से वो R का मान निकल जाएगा। नहीं एक मिनट, ये आप समझ रहे हैं ना? अब हम इसको यहीं से फाइंड करेंगे, नहीं समझे? यहाँ से ही हम फाइंड कर ले। क्या हमको क्या चाहिए? कैपिटल एच, तो हम पूरा को लेकर के चलेंगे और क्या करेंगे? उसको रिमूव कर देंगे, है ना? हाँ देखिए इधर क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है, अब इसको हम प्रूव करने की ओर बढ़ते हैं। देखिए इधर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एच नहीं ऐसा एल प्लस एल का होल स्क्वायर, नहीं एल प्लस एल का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? एच प्लस एच का होल स्क्वायर अब प्लस आर, हो गया? कोई दिक्कत? इतना तो हम लिख ही सकते हैं, पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं लिख सकते हैं। अब हमको लाना क्या है? तो ये L प्लस एल हमको तो जरूरत सबका है, अधवा अधवा पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको आधा सबका चाहिए, इसलिए हम प्रयास करें ये L तो नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर दीजिए, है ना? इतना तो कर ही सकते हैं, तो इसके जगह पे रिमूव कर दीजिए। कितना आएगा? RL बाय R माइनस ये स्मॉल एल के जगह पर अब देखिए सेकंड इक्वेशन। अच्छा ये सेकंड इक्वेशन है, हाँ यहाँ है जी, यहाँ है आर एल बटे R माइनस R आर माइनस आर
प्लस एल का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जी ध्यान से देखिएगा भाई, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो है, जी हम कुछ नहीं किए, केवल स्मॉल एल बराबर यहाँ आप निकाले हैं ना, जी। वही हम यहाँ रखें। अब बराबर वो एच, एच की जगह वही होगा, आर स्क्वायर है ना, देखिए आर एच बाई आर माइनस आर अब प्लस एच का होल स्क्वायर अब प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, एल एल एच एच कॉमन मिल रहा है, तो निकाल लीजिए एल स्क्वायर, है ना, देखिए एल एल दोनों है और दोनों पे होल स्क्वायर है, ध्यान से देखिए। तो जब भी बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर भी निकलेगा, जब भी कॉमन आप लेंगे तो स्क्वायर भी निकलेगा, तो कॉमन क्या लेंगे, ये क्या बचा, आर बटे आर माइनस आर प्लस वन, बचा कि नहीं बचा, इतना आ रहा समझ में। और फिर बराबर यहाँ से भी एच स्क्वायर कॉमन तो वन नहीं, आर बटे आर माइनस आर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए एल स्क्वायर, यहाँ से आर माइनस आर एलसीएम ले लेते हैं, तो आर प्लस आर माइनस आर बराबर एच स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ भी आर माइनस आर, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर माइनस आर अब प्लस आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको सोल्व कीजिए, ये और ये कट जाएगा, होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बटे आर माइनस आर, या होल स्क्वायर कर देते हैं जी आर माइनस आर के नहीं, अच्छा बराबर एच स्क्वायर, यहाँ भी कट जाएगा, तो ये भी वही होगा आर बाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। अब ये आर माइनस आर, ठीक है, ये है, एक मिनट, आर स्क्वायर तो सब जगह कट जाएगा जी। आप देखिए, ये देखिए ये आ रहा है एल स्क्वायर आर स्क्वायर बटे आर माइनस आर, बोलो बराबर एच स्क्वायर आर स्क्वायर बटे आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए तो सब जगह इधर भी एल स्क्वायर आर स्क्वायर बटे आर माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर कॉमन ले ले बाबू, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बटे आर माइनस आर का होल स्क्वायर अब प्लस वन, ये आर स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा नहीं, हाँ यहाँ बना दे क्या, वहाँ बन जाते हैं, इधर ये बनो, इधर लाइन दे देते हैं और इधर ही बना देते हैं, क्या हाँ बेहतर रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ आया बाबू एल स्क्वायर एल स्क्वायर बटे है ना बटे आर माइनस आर का होल स्क्वायर नहीं इक्वल, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, तो आर माइनस आर का होल स्क्वायर और तब ये हो गया एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये दोनों के नीचे है कट गया, तब ये आ गया एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर और तब एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया? कोई तकलीफ? यही था फर्स्ट टर्म। आप जैसे बनाना चाहें आप इसको एक बार लिख लीजिए, है ना, हाँ, तो इसको एक बार हम एग्जाम्पल्स के द्वारा जब समझाएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे किसका हम उपयोग कैसे करें।